राता स्टूडेंट शिक्षा की ज्योति जगाने वाले फुले को मैं प्रणाम करता हूँ। संविधान के रचयिता और हमारे इस देश को बैकवर्ड SC OBC को कुछ स्थान दिलाने वाले बाबा साहब को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज इस सभा में जो भी जिसके भी दिल में थोड़ा भी दर्द है OBC के लिए, तो OBC की बात सोचता है, वो यहाँ आया है, अपना अमूल्य समय दे रहा है। मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। सबसे बड़ी बात है बैकवर्ड के लिए। बैकवर्ड इतने टुकड़ों में बटा है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उनको जोड़ने में, मैं एक विशेष जाति को जोड़ने में पिछले 50 साल से लगा हूँ। उसमें इतने वर्ग उपवर्ग, इतनी बोध है, उनको एक करने में 50 साल में भी संभव नहीं हो पाया। अभी भी आजकल भी राय बोलता है कि मैं चौकसे से शादी नहीं करूँगा, चौकसे बोलता है मैं जयसवाल से शादी नहीं करूँगा। मैंने एक ही जाति के लोगों को जोड़ने में मुझे 50 साल लगे हैं। तो हम बैकवर्ड के लोग इतने टुकड़े में हैं कि इसको जोड़ने में न जाने हमारी जैसी 1-2 पीढ़ियाँ लग जाए तो भी कमी हो। सबसे पहले यदि बैकवर्ड को आगे बढ़ना है तो एक होना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, एक दूसरे के विषय में जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आप बैकवर्ड हो तो कहाँ से हो, कैसे हो, मगर हो तो बैकवर्ड ना, तो आप साथ हो, हमारे साथ चलो। जिस दिन अपन सब ये सोचने लग जाएंगे तो हम कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाएंगे। मुझे मध्य प्रदेश का या पूरे नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का सौभाग्य मिला था। और जब पहले साल कॉलेज खुला तो कुछ ऐसे कानून कायदे बने थे कि जो यहाँ पहले थे ही। 90 सीट, मुझे 180 सीट मिली थी, 90 सीट फ्री थी, 90 सीट पेमेंट थी। 90 सीट फ्री वाली तो सरकार ने भर दी और पेमेंट वाली भरी नहीं। तो मैं गया डायरेक्टर को एप्लीकेशन दी कि मैंने कहा साहब ये प्राइवेट कॉलेज है, केवल बच्चों की फीस से चलना है, जब तक पेमेंट सीट के लोग नहीं आएंगे तो फीस नहीं भरेगी। सुनने को तैयार नहीं, सेक्रेटरी सुनने को तैयार नहीं, मिनिस्टर सुनने को तैयार नहीं, डायरेक्टर सुनने को तैयार नहीं। 2, 3 तो 4 एप्लीकेशन लगाने के बाद मैंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया कि ये 90 सीटें खाली हैं, और दूसरे दिन वो 90 सीटें भर गई। और जैसे भर गई तो फिर उसके बाद वहाँ से मुझे रोज़ बुलाव आने लगा कि आपने कैसे गलत कर लिया। मैंने कहा साहब ये 4 एप्लीकेशन है कि आप भर दीजिए, आपने नहीं भरी तो मुझे तो प्राइवेट कॉलेज चलाना है। साहब मेरी कम से कम 10 पेशियाँ हुई, सेक्रेटरी अपर, मिनिस्टर अपर, डायरेक्टर मुझसे बोलते हैं कि दारू बनाने वाले कॉलेज चलाएंगे। मैंने कहा सर 1 नहीं 2 चलाएंगे। मैंने गलत क्या किया? मैंने गलत क्या किया ये बताइए। उन्होंने बोला कानून के कायदे से चलना चाहिए। मैंने कहा सर कानून कायदे से तो चल रहा हूँ, तो मेरी एप्लीकेशन पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, और आप कोई एड ग्रांट नहीं देंगे, किसी तरह का मुझे मदद नहीं करेंगे, मेरे से कुछ वसूलेंगे ही। इस तरह मेरे पीछे कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे मदद की और मैं उसमें सक्सेस हो गया। मुझे कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ी। तो मेरा कहना है कि जब तक हम आपस में एक मिले और हम में आपस में अपनापन न हो तब तक बैकवर्ड आगे नहीं बढ़ेगा। बार बार मैं कहता हूँ, मैं तो हर जगह ही कहता हूँ, मैं तो कई जगह लड़ जाता हूँ। हमारे बैकवर्ड तो अपने आप को 50% बैकवर्ड तो अपने आप को बैकवर्ड मानने को तैयार नहीं। और दूसरा दुर्भाग्य हमारे साथ ये है कि जो भी आगे पद में, नाम में, पैसे में बढ़ता है वो अपने आप को बैकवर्ड बोलना पसंद नहीं करता। वो कहता है मैं तो बड़ा हूँ, चाहे वो मुख्यमंत्री हो वर्तमान, चाहे कुछ नहीं, वो बैकवर्ड अपने आप को किसी दिन उन्होंने बैकवर्ड नहीं कहा। वो अपने आप को राजा ही कहते हैं, और राजा की बड़ी जात होती है। मेरा ये कहना है हमारे बीच में अधिकारी, कर्मचारी, काम करने वाले, बिजनेस करने वाले, मैंने पहला एक छोटा सा अभी इस बैनर के अंदर एक छोटा सा यूनिट शुरू किया है।
पटेल साहब करके हैं, जो हमारे एग्रीकल्चर पे हम वो फार्म हाउस बनाया, 2 करोड़ 40 लाख रुपए का सरकार ने उसको सेंक्शन भी किया है। पहला पीसीसी के अंदर मैंने वो प्रोजेक्ट शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि वो आगे 3-4 साल के अंदर कम से कम 50 करोड़ का प्रोजेक्ट हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग अपने वक्त को, सर ने कहा कि अपने आप को पिछड़ा नहीं पाए, मैं पिछड़ा नहीं कहना चाहता, पर जब हम पिछड़े मिले तो कम से कम अपने को एक कहें, बस इतना कहना चाहता हूँ।